सिर्फ बायोलॉजी पढ़ के नीट 2026 अगर आपको क्वालिफाई करना है तो ये वीडियो आपके लिए। ऐसा पिछले बहुत सारे कमेंट्स मेरे चैनल के ऊपर आ रहे हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए कि सिर्फ बायोलॉजी को पढ़ के आप कैसे स्ट्रेटेजी बना सकते हो और नीट 2026 को क्वालिफाई कर सकते हो। आपको क्वालिफाई करना किस लिए है? मेनली अगर आपका जस्ट क्वालिफाई हो जाते हो तो या तो आप MBBS अब्रॉड में एडमिशन लोगे, या फिर आप BA MS होम्योपैथी यूनानी इनमें से किसी में एडमिशन लेने वाले हो प्राइवेट कॉलेज में। तो आपके लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी रहने वाली है नीट 2026 को क्वालिफाई करने के लिए, आज वो हम डिटेल में आपको बताते हैं। ओनली बाय स्टडिंग बायोलॉजी कैसे आप ये क्वालिफाई कर सकते हैं, डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो नीट 2026 है, टोटल स्कोर उसका 720 जो है वो होने वाला है, और 720 में से मैं आपको बताऊं क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। अगर हम नीट 2025 के बारे में बात करते हैं तो नीट 2025 में जनरल या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 144 नंबर चाहिए थे, 144। और अगर हम OBC SC ST की बात करें तो उनको क्वालिफाई करने के लिए 113 नंबर चाहिए थे। अब ये जो 144 नंबर हैं, आप इस बार 2026 में ये मान कर के चलो आपको यही नंबर 150 प्लस बिल्कुल सिक्योर करना ही है। ये मिनिमम मार्क्स हैं जो आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए रहेंगे। ऐसे ही अगर हम 113 की बात करें तो आप ये मान के चलो 120 प्लस तो आपको भैया सिक्योर करना ही पड़ेगा 2026 में, अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो। इसके अलावा मैं आपसे कहता हूं आप थोड़ा सा और सेफ साइड होकर के चलो। आप टारगेट रखो अपना 200 नंबर का, 200 मार्क्स का आपका टारगेट है, जो कि आप क्वालिफाई भी हो जाओगे, क्वालिफाई से थोड़ा ऊपर भी मार्क्स रहेंगे और थोड़ा आपको बेटर कॉलेज भी मिल सकता है। हालांकि हम लोग काउंसलिंग कराते हैं, एडमिशन अगर आपको लेना है, आप क्वालिफाई कर लेते हो नीट, तो आप हमें कॉल कर लीजिएगा। आपका पूरा ऑल ओवर इंडिया आयुष काउंसलिंग, नीट BDS MBBS BMS किसी की भी काउंसलिंग हो हम लोग करा देंगे। चलो अब आपको प्लान बताते हैं। जो 720 मार्क्स थे, अगर हम देखें फिजिक्स 180 नंबर की आएगी। आपको फिजिक्स नहीं आती है तो हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। केमिस्ट्री अगेन 180 मार्क्स की आएगी। आपको केमिस्ट्री नहीं आती है, हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स को कंसीडर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब ये वाला चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, इसमें आपको बिल्कुल बहुत बेसिक चीज़ें मिलेंगी। केमिस्ट्री के कुछ और चैप्टर्स हैं जैसे बायोमोलिक्यूल्स हैं, जो कि आपको बायो में भी देखने के लिए मिलेगा, केमिस्ट्री में भी देखने के लिए मिलेगा। तो आप इन चैप्टर्स को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी स्टडी में। अब आपको पढ़ने का कैसा मेथड है, कौन कौन से चैप्टर आपको कैसे करने हैं, तो ये तो बायो वाले चैप्टरों के केमिस्ट्री में जो आप इंक्लूड कर सकते हैं। मेन हमारा फोकस है, बायो आती है 360 मार्क्स की। अब 360 में से आपको 200 नंबर लेके आने हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट है क्वालिफाई करने का। फिजिक्स छोड़ दी, केमिस्ट्री छोड़ दी, सिर्फ बायो को उठा लेते हैं। अब बायो में से आपको दोस्तों वो चैप्टर्स उठाने हैं जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन फिजियो अकेले जूलॉजी में 45% के आसपास होता है, तो आपको ह्यूमन फिजियो पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है, उसका मेथड कैसे है, वो मैं भी आगे बताऊंगा। आपको जेनेटिक्स ले लेना है, इकोलॉजी, ह्यूमन जो है ये प्लांट फिजियोलॉजी आ जाएगा आपका, डाइवर्सिटी आ जाएगा आपका। रिप्रोडक्शन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, चाहे प्लांट रिप्रोडक्शन हो चाहे वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बिल्कुल आप क्वेश्चन देखते ही 10 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। एनिमल हस्बेंड्री है, ह्यूमन वेलफेयर बायोलॉजी है, ऑरिजिन ऑफ इवोल्यूशन वगैरह है, जेनेटिक्स वगैरह हैं। तो आपको ऐसे चैप्टर्स लेने हैं जिनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। मैं कहता हूँ आप बायो में सिर्फ वो चीज़ें छोड़ो जिनमें अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है, तो आप कैलकुलेशन वाले चैप्टर्स जो क्वेश्चन आते हैं, जेनेटिक्स में से कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनका कैलकुलेशन लगता है, वो आप छोड़ दो। उसके अलावा आप पूरा बायो पढ़ो। अच्छा, चैप्टर वाइज आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है। अब मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ। चैप्टर वाइज आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है। आपको क्या करना है, नीट में मुश्किल से मुश्किल 70-75 दिन बचे हैं, ठीक है, तो आपको कैसे पढ़ना है, स्टडी मेथड क्या होगा। आप किसी भी अच्छे बड़े कोचिंग का, फॉर एग्जांपल PW के मॉड्यूल मुझे काफ़ी सही लगते हैं, आप LN का भी ले सकते हैं, आकाश का ले सकते हैं, या और भी कोई बड़ा अगर कोचिंग है उसके अगर मॉड्यूल अवेलेबल हैं तो आप वो ले लो। स्पेशली मॉड्यूल में आप वो लेना जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, या फिर जिसमें आपको क्या मिल जाएंगे, मॉक MCQ मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। इस टाइम पर, लास्ट टाइम पर आप थ्योरी मत पढ़ना, फंस जाओगे। थ्योरी पढ़ने जाओगे आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आपके थोड़े से भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बहुत थोड़े से भी, तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ 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 लगाओ। इतने लगाने हैं कि आपको हर एक चैप्टर के एटलीस्ट 100 से 200
100 से लेके 200 MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएं या मॉक टेस्ट आपको मिल जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ ये लगाने हैं। पूरे बायोलॉजी के मैं कहता हूँ आपसे, आप थाउजेंड्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस MCQ जो मॉक क्वेश्चंस होते हैं वो लगा डालो। मैं गारंटी देता हूँ आपको, अगर आप ये कर लेते हो, ये लास्ट के 2 महीना आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे अपना नीट 2026, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड आते हैं और बहुत सारे आप एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो एक चैप्टर से अगर 200 क्वेश्चन बन रहे हैं, एक चैप्टर से अगर 500 क्वेश्चन बन रहे हैं, आपने 200-300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो आप कहीं ना कहीं तो स्टैंड करते हो, तो आपको कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन फंसेंगे। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल एकदम दूसरी दुनिया से ही क्वेश्चन वो पूछ लेंगे, तो आपके सिलेबस से ही क्वेश्चंस आएंगे। आप MCQ लगाओ, आप सिर्फ थ्योरी वाले MCQ लगाओ जिनको आप देख के फटाफट से बता सकते हो कि इसका ये आंसर होगा। तो आपको इस तरीके से अपना मेथड अपनाना है पढ़ाई करने का। दूसरा, आपको और क्या चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, टाइम मैनेजमेंट आप अच्छे से देखना। हालांकि सिर्फ आप बायो करोगे, टाइम मैनेजमेंट में किसी लिए बोल रहा हूँ, आपको हड़बड़ी में बिल्कुल भी कोई ऐसा कुछ नहीं करना है कि आपने क्वेश्चन देखा, आपने उसको समझा नहीं कि ये तो मैं पढ़ के आया था, इसका ये आंसर होगा, आपने फट से उसको टिक कर दिया। कई बार आप समझ नहीं पाते क्वेश्चन को ठीक से, आपको बाद में समझ आता है, तो आप एक बार क्वेश्चन को देख लो, क्योंकि सिर्फ बायो है, आप इजीली पहले बायो पढ़ भी सकते हो, इजीली आपको 200 मार्क्स आप ला सकते हो। तो क्वेश्चन देख के हड़बड़ी में नहीं लगाना है, गलत कर सकते हो। एक बार देख लो, फिर एनालाइज कर लो, फिर लगा लो। आपके पास बायो पढ़ने के लिए, बायो सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम होगा, तो टाइम मैनेजमेंट इसलिए आपके लिए ज़रूरी है। दूसरा, आपको नर्वस नहीं होना है बिल्कुल भी। आप एग्ज़ाम में जाओ, ठीक है कि एग्ज़ाम ही तो है, टिक करना है। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग में आपको बिल्कुल भी ये तो नहीं करना है कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं हम ओवरऑल क्वेश्चंस को भैया टिक करके आने वाले हैं, ऐसे फिल करके आने वाले हों MR में। ये गलती कभी भी मत करना। जो आपके मार्क्स आ रहे होंगे वो भी आपके माइनस में चले जाएंगे, तो ये वाली गलती आपको नहीं करनी है। नेगेटिव मार्किंग होती है 25% की, अगर सही करोगे तो 4 नंबर, गलत करोगे तो जो सही वाला था उसमें से आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग में कई बार बच्चे गलती करके आ जाते हैं और फिर वो अनक्वालिफाइड रह जाते हैं। आई होप ये इतना काफ़ी था आपको समझाने के लिए कि अगर आप सिर्फ बायो से भी पढ़ के जाते हो तो आप कैसे नीट क्वालिफाई कर सकते हो। लास्ट मोमेंट चल रहा है, नीट फॉर्म फिल करने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग अगर करवानी है, एडमिशन्स लेने हैं आपको किसी भी नीट के कोर्स में, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।